सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए दिन भर की अब तक की घटनाओं को देखते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी के सर्वे का काम रुका। वादी पक्ष के वकील का आरोप, कहा मस्जिद में उपस्थित मुस्लिमों ने मस्जिद में जाने से रोका। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पहुंचे काशी, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सोहाई में मदर्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित हुए कार्यक्रम। और बीएचयू में रोजा इफ्तार प्रकरण का विरोध का क्रम जारी, पीएम सीएम को खून से लिखा पत्र। और अब देखते हैं समाचारों को। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के सर्वे का कार्य शनिवार को नहीं हो सका। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के सर्वे और वीडियोग्राफी का काम दूसरे दिन नहीं हो सका। अदालत के आदेश पर जब कोर्ट कमिश्नर और वकीलों की टीम ज्ञानवापी पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में एक वर्ग विशेष के लोग बैरिकेड के पीछे खड़े थे। उन्होंने सर्वे टीम को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद सर्वे टीम यह कहते हुए वापस लौट गई कि वे अदालत को इस मामले से अवगत कराएंगे। याद रहे कि सिविल जज सीनियर डिवीजन दिवाकर कुमार की अदालत ने ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी सहित अन्य मूर्तियों की मौके पर स्थिति के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। यह अदालती आदेश एक याचिका के क्रम में दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग किया है कि उन्हें श्रृंगार गौरी का नियमित दर्शन पूजन की अनुमति दी जाए। फिलहाल साल में एक दिन दर्शन पूजन की अनुमति है। शनिवार को सर्वे शुरू होने के कुछ ही देर में रोक दिया गया। वादी पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्षकारों ने सर्वे टीम को रोका। वादी पक्ष के वकील नाराज होकर सर्वे की कार्रवाई से बाहर निकल गए और मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही। अधिवक्ता विष्णु जैन के साथ वादी पक्ष के अधिवक्ता रवाना हो गए। इस दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ताओं का आरोप है कि ज्ञानवापी मस्जिद में अंदर जाने से कोर्ट के आदेश के बाद भी रोका गया। वहां जरूरत से ज्यादा मुस्लिम समुदाय की भीड़ मस्जिद में इकट्ठा थी। मुस्लिम समुदायों के लोगों ने अंदर जाने से उन्हें रोका। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि मामले को 9 मई को कोर्ट के सामने रखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में बहुत संख्या में मुस्लिम बैठे थे तो प्रशासन ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। एडवोकेट कमिश्नर ने टीम के साथ बैरिकेडिंग के अंदर जाने की कोशिश की तो मुस्लिम लोग गेट पर आ गए। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। सर्वे के पहले दिन शुक्रवार को हंगामे को देखते हुए शनिवार के सर्वे के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इसके तहत 1 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए थे। बताते चलें कि इससे पहले शनिवार की सुबह अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार की अदालत में कोर्ट कमिश्नर को बदलने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वादी पक्ष और एडवोकेट कमिश्नर से आपत्ति प्रस्तुत करने का आदेश दिया। साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 9 मई नियत की गई है। कोर्ट ने कहा कि तब तक अदालत का सर्वे का आदेश प्रभावी रहेगा। कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार की शाम 4 बजे सर्वे के लिए पक्ष विपक्ष की टीम और कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी परिसर पहुंचे। वहीं सर्वे टीम के विश्वनाथ धाम पहुंचते ही आज फिर से धार्मिक नारेबाजी शुरू हुई। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि उसका नाम अब्दुल कलाम है। एडवोकेट कमीशन की दरख्वास्त के लिए जो 9 मई की तारीख निश्चित की गई है उस पर हम बहस करेंगे। जो एम्बिग्यूटी यहाँ रह गई है, जो अस्पष्ट है, जो इसको कह रहे हैं कि स्पष्ट नहीं है, उसको हम स्पष्ट करा के लाएंगे। सर, महिला बता रही है मुस्लिम पक्ष की लोगों ने जाने नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष के 200 लोग मौजूद थे मस्जिद के अंदर जो विरोध करने के लिए बाहर आ गए। तो मूल जो कारण था अंदर नहीं जाने का वो क्या है? सर्वे का चाबी की अनुपलब्धता। तो क्या प्रशासन की भी इसमें कोई आरोप लगेगा? शासन और प्रशासन स्पष्ट करे कि चाबी किसके पास। सर, तो क्या कुछ कहेंगे आप आज के मामले को लेकर? आज के मामले को लेकर यही है कि शासन और प्रशासन अगर चाहे तो बेहतरी से इस मामले को निपटाया जा सकता है। सर, आप ऐसा कह रहे हैं कि प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रही है? प्रशासन पूरा सहयोग कर रही है लेकिन कुछ मामले को लेकर अस्पष्टता है। वो क्या ऐसा क्या मामला है वो भी इस पर बताया। मामला यही है कि 9 मई को अस्पष्टता है जो उसको हटाया जाएगा। अस्पष्टता जो रह गई कि चाबी किसके पास है इसको क्लियर कर देगा। प्रशासन पूरी तरह सहयोग करे। प्रशासन का सर्वे कब होगा? 9 मई के बाद तुरंत जरूर होगा। 9 मई के बाद 9 मई के न्यायालय के लिए। आज सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग को नहीं जाने दिया और अंदर सैकड़ों की संख्या में मुसलमान बंधु थे जो दरवाजा रोककर खड़े हो गए, जिसके वजह से प्रशासन सुरक्षा कर्मियों ने नहीं जाने दिया। आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? न्यायालय के समक्ष हम लोग जाएंगे। न्यायालय जो भी कार्रवाई करेगी न्यायालय करेगी। ये न्यायालय की अवमानना है। ये मामला न्यायालय स्वयं अपने प्रतिनिधि को भेजा है। आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद
जब लोग बैरिकेडिंग कर आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आदमी अंदर बैठे थे, साइड कर लो, हल्का सा साइड कर। गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई की गई। अब क्या होगा कानूनी रूप कोर्ट से? में अब क्या दरखास्त होगा? देंगे, तो आगे आपका क्या कानूनी रूप से? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट से दिशा निर्देश देगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी कोई शिकायत करेंगे? विष्णु जी लगातार ये बात कल भी सामने आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दिया, आज भी आप कह रहे हैं प्रशासन साथ नहीं दिया। इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद फैकल्टी के बीएमएस की छात्र छात्राएं धन्वंतरी भवन के सामने नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के आयुर्वेद फैकल्टी के बीएमएस के छात्र छात्राएं शुक्रवार को धन्वंतरी भवन के सामने नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए, जो शनिवार को भी जारी रहा। धरनारत छात्र छात्राओं की मांग है कि आयुर्वेद फैकल्टी में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की सीट बढ़ाई जाए। छात्र छात्राओं का कहना था कि वह सालों से सिर्फ आश्वासन ही सुन रहे हैं, हर बार हमें बहला फुसलाकर हटा दिया जाता है। अब जब तक इस संबंध में ठोस निर्णय नहीं होगा, यह धरना खत्म नहीं होगा। धरना दे रहे छात्र शुभम यादव ने कहा कि आयुर्वेद फैकल्टी में टीचरों की संख्या 108 है और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों की संख्या महज 50 है। यह भला कहाँ से न्याय संगत है? शिक्षक और छात्र अनुपात को देखते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट बढ़ाए जाना उचित होगा। एमबीबीएस के छात्रों के लिए एमडी एमएस की सीटें समय समय पर बढ़ाई जाती हैं, तो आयुर्वेद फैकल्टी के बीएमएस के छात्रों के हितों की अनदेखी क्यों की जा रही है? धरना प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आयुर्वेद संकाय में यूजी की सीटें तो 75 हैं, लेकिन उस रेशियो में एमडी या पीजी की सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो हम यही चाहते हैं, अपने आयुर्वेद संकाय में जो पदाधिकारी हैं या जो डीन सर हैं उनसे यही चाहते हैं कि हमारी सीटें जल्द से जल्द बढ़ाई जाएँ। हम जब धरना कर रहे हैं हम उनसे कह रहे हैं कि आप हमारी सीटें बढ़ाइए, वो हमसे कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन आप लेके आइए। अब हम छात्र हम पढ़ने का काम करेंगे, उनके लिए रूल्स या रेगुलेशंस लेके आएंगे। अब हम स्टूडेंट टीचर्स मीटिंग की बात करते हैं तो कहते हैं कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ के आना चाहिए। अब आप ये बताइए कि पदाधिकारी हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे या हम उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे? यहाँ जब टीचर्स की नियुक्ति होती है, शिक्षकों की या प्रोफेसर्स की नियुक्ति होती है तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान नहीं रखा जाता है। यहाँ पे जो रेशियो है वो सारा बिगड़ा हुआ है। जितने टीचर्स पे यहाँ पे छात्र होने चाहिए, पीजी सीट्स में जितने पीजी सीट्स होनी चाहिए शिक्षक छात्र अनुपात में, वो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। शिक्षक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान नहीं है। और जब पीजी सीट्स की बढ़ोतरी की बात है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। हम लोगों को 3-4 साल से, जब से हम लोगों ने प्रयास करने की कोशिश की है, तब से हमें बस टरकाया जा रहा है कि आप ये करिए, वो करिए, फलाना करिए, ढिमकाना करिए, लेकिन सीटों की बढ़ोतरी को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट संख्या 4 के पास मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सर्वे कराया ही से जा रहा है कि सच सामने आ जाए। सर्वे करने वाली टीम के अंदर न घुसने के प्रश्न पर कहा कि कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करना ही होगा, किसी के रोकने से यह नहीं रुकेगा। अदालत का जो निर्णय है उसे सबको मानना चाहिए और शांति से सर्वे होने देना चाहिए। चुनाव जो कानून का है आदेश है, अदालत का आदेश है, उसको निष्पक्ष रूप से सभी को पालन करना चाहिए और किसी भी को ये अधिकार नहीं है कि वो भड़काऊ बात करे। कोर्ट के कमिश्नर को रोका गया अंदर जाने से, कोर्ट के कमिश्नर को कल अंदर जाने से रोका गया, ये क्या दिखाता है? गलत है, कोर्ट का आदेश मानना चाहिए और कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए। आज फिर कोर्ट गए थे दूसरे पक्ष के, आज मुस्लिम पक्ष के लोग कोर्ट गए हैं कि उनको बदला जाए। कोर्ट कोई भी जा सकता है, हमारे भारत के संविधान में सभी को अधिकार है कोर्ट में जाने का, अपनी बात कहने का, लेकिन जो कोर्ट आदेश करता है उसका अनुपालन भी करना चाहिए, ये भी जरूरी है। क्या लगता है सर, ज्ञानवापी मस्जिद का सच सामने आ पाएगा पूरे सर्वे के बाद, फोटोग्राफी के बाद? सर्वे कराया ही इसीलिए जा रहा है कि उसका सच सामने आना चाहिए और मैं समझ रहा हूँ कि सर्वे के बाद सच सामने जरूर आएगा। रोजा इफ्तार पार्टी में कुलपति के शामिल होने का विरोध कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र गुट ने शनिवार को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र भेजा। बनास हिंदू विश्वविद्यालय में रोजा इफ्तार का विरोध का क्रम शनिवार को भी जारी रहा। छात्रों का एक गुट कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठा है। ये छात्र विश्वविद्यालय में हुए रोजा इफ्तार पार्टी और उसमें कुलपति के शामिल होने का विरोध कर रहे हैं।
इन्होंने अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र भेजा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों महिला महाविद्यालय में रोज़ा इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी। इसमें कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन भी शामिल हुए थे। इसकी जानकारी होते ही छात्रों का एक गुट विरोध में खड़ा हो गया। शुरू हो गया धरना प्रदर्शन का सिलसिला। यहाँ तक कि इस छात्र गुट ने कुलपति आवास के सामने गंगाजल का छिड़काव किया, मुंडन कराया, कुलपति का प्रतीकात्मक पुतला जलाया। इन छात्रों की मांग है कि कुलपति सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। हम लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति जी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, न कोई कार्रवाई किया। तो हम लोगों ने आज खून से अपने शिक्षा मंत्री जी को, माननीय भारत के राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है कि इस प्रकरण को अपने संज्ञान में लेकर के जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई करें। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मदर्स डे के अवसर पर नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुवाई स्थित परिसर में मदर्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिता सिंह, सहायक प्रवक्ता इतिहास विभाग BHU, विशिष्ट अतिथि श्रद्धा राय, रेणु राय, सपना राय द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित करके किया गया। वीणा सिंह ने अपने स्वागत संबोधन द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही साथ विद्यालय परिवार द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के छात्र छात्राओं के समूह गायन से किया गया, जिसकी प्रस्तुति सुबोजीत एवं प्रियांशी द्वारा दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं की माताओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी सहभागिता दिखाते हुए कार्यक्रम का आनंद लिया। प्रतियोगिता कार्यक्रम में नीतू, सुनीता, काजल, अंकिता, राजनंदिनी, प्रिया, दिव्या, विनीता, पिंकी, संजू, निशा, यामिनी, मंजू, अनुराधा, सोनम, रेणु, नीलमणि, सुनीता, अंजुलता, चंचल एवं श्रीमती सोनम ने तरह तरह की प्रतियोगिता में भाग लिया तथा कार्यक्रम को रोचक एवं मनोरंजक बनाया। वैष्णवी व उनके समूह में नृत्य प्रस्तुति दी तथा मातृ दिवस को केंद्र बनाकर आयुष, सुहानी और पूर्णिमा द्वारा किन्नर की ममता नामक नाटक की प्रस्तुति में सबका मन मोह लिया।
कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण पुरस्कार वितरण हेतु एक निर्णायक मंडल समिति सदस्य गठित की गई, जिसमें श्रीमती अर्चना रायजादा, अनुपम श्रीवास्तव एवं पूर्णिमा सिंह ने निर्णायक सदस्यों की भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम की प्रखरता एवं निपुणता के आधार पर अपना निर्णय प्रस्तुत किया। उनके निर्णय अनुसार प्रतियोगियों को प्रथम पुरस्कार अंजू कुमारी, द्वितीय पुरस्कार संजू गुप्ता, तृतीय पुरस्कार जया राय प्रदान किया गया। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप डिनर सेट, घड़ी, आभूषण एवं साड़ी प्रदान की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती अपर्णा हल्दर द्वारा किया गया। अर्पिता सिंह द्वारा उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापन देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। बच्चे मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन मदर्स का कोई जन्म नहीं होता है। मदर को जन्म होती है। आप लोग भी एक दिन मदर बनेंगी बच्चियाँ सब। बहुत छोटा सा गिफ्ट मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, एकदम छोटा सा, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम देगा। आपके जीवन को भविष्य को उज्जवल करने वाला होता है, वही गिफ्ट है। उससे सभी की कामनाएं पूर्ण होती हैं। हर माँ अपने बच्चों को कुछ न कुछ देती है। आशीर्वाद के रूप में मैं आपको यह गिफ्ट दे रही हूँ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कैंट मंडल महानगर वाराणसी ने रुद्राभिषेक और वृक्षारोपण करके मनाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कैंट मंडल महानगर वाराणसी के अध्यक्ष योगेश वर्मा सम्राट के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उत्तम विकास व अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु के लिए रुद्राभिषेक व वृक्षारोपण का आयोजन महाकालेश्वर मंदिर गुजराती गली सोनिया वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा कैंट मंडल महानगर वाराणसी के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कुंवर, वीरेंद्र मौर्य व भाजपा युवा मोर्चा महानगर महामंत्री अवनीश श्रीवास्तव, ओम तिवारी, कोषाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, कैंट मंडल महामंत्री ऋतिक सोनकर, उपाध्यक्ष धीरज उपाध्याय, अभिषेक सोनकर, अर्जुन बिंद, मंत्री शशि यादव, सोनू मौर्य, सुजीत कुशवाहा, किशन गुप्ता, ईशान गुप्ता, ऋषभ शर्मा, अमित पाल सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सब पदाधिकारियों ने यहाँ पे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजन किया है, ताकि उनके लंबी स्वास्थ्य व दीर्घायु की हम लोगों ने कामना की है। शुक्रवार की दोपहर करसड़ा स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। करसड़ा स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में शुक्रवार की दोपहर भीषण आग लग गई। दोपहर करीब 1 बजे लगी आग देर शाम तक नहीं बुझ सकी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि डंपिंग यार्ड में दोपहर में आग लगी थी, जो धीरे धीरे बढ़ती ही गई। दमकल की टीम आग बुझाने में लगी है, पर काफ़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। इसके पहले भी एक बार आग लगी थी, पर उस पर तुरंत काबू पा लिया गया था। आग लगने की घटना में किसी के भी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी है। समाचारों को खत्म करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याओं, घटनाओं व दुर्घटनाओं को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे, साथ ही साथ संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। अपना नंबर फिर से दोहराते हैं 9889026740। इसी के साथ आज का समाचार हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। लाइव सच के साथ।